Hello students, welcome on day 20 and today's topic is very interesting topic एसिडिक स्ट्रेंथ, जिसमें से हर बार क्वेश्चन आएगा, कंफर्म है ये, ठीक है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ में से 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को आज अपने को बहुत अच्छे से समझ के प्रॉपर कंक्लूड कर लेना है, जिससे कोई डाउट रहे ही नहीं, ठीक है। तो मुझे बता देना अगर कोई चीज़ नहीं आए तो लिखकर, ताकि मैं उसको और एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि ये टॉपिक हमेशा आएगा इसमें से क्वेश्चन। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम एसिडिक स्ट्रेंथ। ये बेसिकली आर, एच और आई तीनों इंपैक्ट जो हमने पढ़े हैं उनकी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं हम। तो एसिडिक स्ट्रेंथ वैसे तो हमने पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा था, सब जगह पढ़े हो। तो हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट हो सकते हैं? टेंडेंसी टू डोनेट H प्लस आयंस, जितना ज्यादा H प्लस आयन डोनेट करने की टेंडेंसी होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। तो पीएच दिया होगा तो जिसकी पीएच कम होगी वो ज्यादा एसिडिक होगा। पीओएच दिया होगा तो अपोजिट होगा, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ दी होगी तो उससे अपोजिट आएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेस पे आप बहुत सारे आंसर करते थे, ठीक है, जिसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मान लो या बॉन्ड स्ट्रेंथ से मान लो के ए गिवन होता है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और पी के ए गिवन होता है वो उससे थोड़ा अपोजिट होता है, ठीक है। क्यों? फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे पी के जो होता है वो क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ के ए। सो मोर द वैल्यू ऑफ पी के लेस द एसिडिक स्ट्रेंथ, मोर द वैल्यू ऑफ के मोर द एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर है? फिर देखिए ये ऑर्गेनिक का पार्ट है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में सब आ जाएंगे, -H, -R, -I। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसमें सब आ जाएंगे +I, +H और +R वाले। और लास्ट जो सबसे अच्छा होता है एक और, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस या एनायन की स्टेबिलिटी देखकर भी अपन ये पता कर सकते हैं कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है। तो ये एसिडिक के कुछ बेसिक आइडियाज हैं। और मैं ऑर्डर बता दूं आपको, हम जब R, H और I को अप्लाई करेंगे तो डोमिनेंस का ऑर्डर ये रहेगा। सबसे पहले हम रेजोनेंस को प्रायोरिटी देंगे, रेजोनेंस नहीं होगा देन हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, और हाइपर कॉन्जुगेशन भी अगर नहीं होगा देन इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे हम एसिडिक स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करेंगे। +I -I से हम चेक कर लेंगे। तो ये केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में आने वाला है, बाकी सब फिजिकल और इनऑर्गेनिक का पार्ट है। और पीरियोडिक टेबल में भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसिडिक बढ़ती है, टॉप टू बॉटम आते हैं, बेसिक कम होती है। तो वो मैंने आपको पूरा ढंग से बता दिया है, तो वापस रिवाइज करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। जिस तरह के क्वेश्चंस आएंगे सब आज कम से कम 30-40 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिससे कि सब कुछ क्लियर हो जाए हमारा। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ देखो बच्चे, HF, HCl, HBr, HI, ROH, RSH, ये दोनों जो हैं आपको किस बेस पे आंसर दे देना है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ का अपोजिट होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, राइट। या हम कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था वो जितना ज्यादा होगा उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी। तो HF स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है और HI वीकेस्ट बॉन्ड है। तो वीकेस्ट बॉन्ड है तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? इस तरह से होगा। पीरियोडिक टेबल में भी हम देख चुके थे, टॉप टू बॉटम आता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, वैसे तो डिक्रीज करती है, लेकिन 3 एक्सेप्शन थे ना नॉन मेटल्स के एट 15, 16 और 17, उन्हीं में से एक है ये HF, HCl, HBr और HI। तो HI स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है इस कैटेगरी में, ठीक है। ROH, RSH, तो किसकी साइज बड़ी है? RSH वाली बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो ये जल्दी ब्रेक हो जाएगा, तो RSH स्ट्रॉन्गर एसिड देन ROH। मिथेन NH3 HF, ये देखिए पीरियोडिक टेबल में हम देखते थे, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देख सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस साइड जाने से देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। या यूं कहे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है? एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो इसमें भी ये ऑर्डर होगा। ये बहुत इनऑर्गेनिक के बहुत फेवरेट एग्जाम्पल हैं जो अक्सर आते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को मैं किसके बेस पे समझा रहा हूं कि एसिडिक जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए बच्चे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, थोड़ा दिक्कत आती है अगर नहीं ध्यान होता है तो। यहां N है और यहां O+ है, तो O+, वैसे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है 3.5 और 3, लेकिन प्लस है तो और भी ज्यादा हो गई, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। इस तरह से 2 कॉन्सेप्ट मैंने बताए, एक तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के बेस पे, क्योंकि बॉन्ड जो वीक होगा उससे H+ इजीली निकलेगा, और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे, साइजेस अगर ऑलमोस्ट सेम होती है तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। ये कब लगाना है? जब बॉन्ड स्ट्रेंथ
सिमिलर होगी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सिमिलर हो, यानी पीरियड के होंगे तब की बात होगी, ग्रुप के होंगे तब साइज का फर्क दिख जाता है। पीरियड में साइज के इफेक्ट को अपन नेग्लेजिबल करके एसिडिक स्ट्रेंथ को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखेंगे। तो चारों टॉपिक, दोनों चारों एग्जांपल आपको अच्छे समझ में आ गए। बिल्कुल ध्यान से समझना एक एक करके, ताकि कोई गलती हो ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं और इसमें ज्यादातर बच्चे थोड़ा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो मैं आपको एक वे सिखाता हूं। आज देखिए, इसने बोला है एसिडिक हाइड्रोजन ए बी सी, 3 हाइड्रोजन है इसमें। ये 2 क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन। इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक है? तो आप देखिए डबल बॉन्ड जब भी होते हैं तो हम सबसे पहले ट्राई करेंगे रेजोनेंस है क्या। तो रेजोनेंस देखते हैं, ये H हटाते हैं तो यहां पर क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। ये H हटाते हैं तो यहां माइनस आएगा, और ये H हटाते हैं तो यहां माइनस आएगा। आप इस तरह से सोच लिया करो इनको, H को रिमूव कर दिया, माइनस आ गया। तो एनायन की स्टेबिलिटी के बेस पे आप एक्सप्लेन करेंगे। तो एनायन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे कि अगर रेजोनेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा एनायन क्या होगा, स्टेबल होगा। तो यहां देखिए बच्चों, ये यहां पर, तो ये बॉन्ड यहां पर और ये यहां पर लीनियर रेजोनेंस हो रहा है, राइट। अगर C रिमूव होता है तो ये माइनस यहां पर, ये यहां पर भी रेजोनेंस है, लेकिन इसके कंपैरिजन में क्या है, कम है थोड़ा। और इसमें बिल्कुल भी रेजोनेंस नहीं है, तो इसमें क्या हो गया, HA मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन हो गई। देन कौन सा हो गया, HC, और फाइनली जो रेजोनेंस बिल्कुल भी नहीं है वो कौन सा होगा, HP। बहुत ही क्लियर सा आंसर है। इस तरह से जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना एनायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, उसके बेस पे आंसर दे दिया। अब देखिए आप पॉज करके अपने आप पहले ट्राई करिए, फिर देखना उसको, ठीक है। यहां पर HCBA वही कॉन्सेप्ट है सेम। अगर ये H हटाते हैं तो यहां माइनस आ गया, B वाला करते हैं तो यहां माइनस आ गया, और C वाला करते हैं तो यहां माइनस आ गया। तो देखिए यहां पर ये माइनस है तो यहां रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है, यस। ये माइनस है तो यहां पर और ऐसे, और अगर इस साइड आता है इधर तो यहां दोनों तरफ रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है, ठीक। तो मोर रेजोनेंस कौन से केस में हुआ, ए के केस में, तो ये HA। फिर B के केस में भी रेजोनेंस है, लेकिन C के केस में नहीं है, तो वो क्या आ गया, सबसे पीछे आ गया, HC। तो इस तरह से अपन एसिडिक हाइड्रोजन को चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर थोड़े नए एग्जांपल लेके आया हूं मैं। नाइट्रो है सब में, एक ही नाइट्रो है तो उसकी तो कंपैरिजन कर नहीं सकेंगे। तो यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, यहाँ आइसोप्रोपाइल है, और यहाँ क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल है। तो या तो इससे देख सकते हो प्लस आई से कि प्लस आई क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और या फिर नॉर्मली मैं आपको बताता हूं, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर ये हो जाएंगे। और आप इसमें याद कर लो कि जो सबसे पहले कौन ज्यादा एसिडिक होगा, सुपर 1 डिग्री, फिर कौन होते हैं 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, और सबसे कम कौन सा होता है 3 डिग्री। रीजन वही है, प्लस आई इफेक्ट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, प्लस आई एल्काइल ग्रुप बढ़ता जा रहा है, तो वैसे वैसे क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, कम करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। तो दोनों का आंसर आ गया। अब ये देखिए इथाइन, इथीन और इथेन, ये तो याद ही करना होता है, याद है आपको, सिर्फ इसमें यही एसिडिक होता है, क्योंकि इस कार्बन में परसेंटेज एस करेक्टर कितने हैं, 50% है। सो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना हो गई, 3.25, वेरी हाई। तो ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, इसलिए सिर्फ एल्काइन, 1 एल्काइन ही एसिडिक माने जाते हैं। उसका H क्या होता है, रिप्लेसेबल होता है। तो जब भी कोई रिएक्शन आएगी, जैसे ग्रिनार रिएजेंट से रिएक्शन आती थी, याद करना आप, ग्रिनार रिएजेंट किससे रिएक्शन करता है, जिसमें रिएक्टिव हाइड्रोजन हो, तो वाटर होगा, तो क्या बनाएगा बच्चों, RH। एल्कोहल होगा तब भी क्या बनाएगा, RH। इसी तरह आप देख लीजिए, ये एल्काइन भी होगा, 1 एल्काइन, तो उसके साथ भी क्या बनाएगा, RH, क्योंकि ये रिएक्टिव हाइड्रोजन है। लेकिन अगर आपने एल्कीन के साथ लिया ये, तो ये नो रिएक्शन, बिकॉज एल्कीन या एल्केन का जो हाइड्रोजन होता है वो रिप्लेसेबल नहीं होता है, वो रिएक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। RCOH और RCOOH ये कौन से एसिड हैं, ये इतना ज्यादा जिसमें O आता है वो कौन से होते हैं, पर एसिड्स हैं, कैरो एसिड्स या पर एसिड बोलते हैं। तो ये ऐसा होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा ही पर एसिड के कंपैरिजन में क्या होते हैं, ज्यादा एसिड होते हैं, ये याद करना पड़ता है, ठीक है। अगेन कुछ नए क्वेश्चन लिए। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, यहां देखिए फॉर्मिक एसिड, फिर एसिटिक एसिड, फिर प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। देखो बच्चे क्या होता जा रहा है, मिथाइल, फिर क्या आ गया इथाइल, फिर क्या आया प्रोपाइल,
प्रोपाइल के बाद आइसोप्रोपाइल आ जाता, फिर टर्सरी ब्यूटाइल आ जाता। तो कहने का मतलब है इस साइड जाने से क्या हो रहा है, प्लस आई वाला ग्रुप बढ़ता जा रहा है। तो प्लस आई वाला ग्रुप बढ़ता जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, राइट। क्योंकि प्लस आई जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उसके तो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहां देखिए एसिटिक एसिड, दिस इज क्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो जब इस साइड जा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है, माइनस आई बढ़ रहा है। तो माइनस आई बढ़ रहा है तो बच्चों क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी। तो एसिटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है क्लोरो एसिटिक एसिड, देन डाइक्लोरो, देन ट्राइक्लोरो। अगर सीएल की बजाय भी अगर फ्लोरो आ जाता तो और ज्यादा हो जाता, नाइट्रो आ जाते तीनों तो और ज्यादा हो जाएगा। माइनस आई जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। यहां देखिए ये 4 कार्बन का ब्यूटानोइक एसिड है, दोनों एग्जांपल में 2 आगे भी लिए, 4 एग्जांपल लिए मैंने। यहां पर देखिए सेकंड नंबर कार्बन पर F जुड़ा हुआ है, यहां सेकंड नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, Cl। तो F का माइनस आई होता है, Cl का भी माइनस आई होता है। तो इनमें से माइनस आई F का क्या होता है, मोर होता है बस। तो जिसका मोर माइनस आई होगा तो माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये ज्यादा एसिडिक हो गया, क्लियर कट। यहां पर देखिए सेकंड कार्बन पर मिथाइल है, कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई। यहां सेकंड पर कौन है, इथाइल, इसका भी कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई। और प्लस आई जो होता है इथाइल के केस में क्या होता है, मोर होता है। जितना एल्काइल ग्रुप की साइज बड़ी होती है, नंबर ज्यादा होते हैं, प्लस आई ज्यादा होता है। तो प्लस आई वाला क्या करेगा, कम करता है। तो ज्यादा कम करेगा तो आंसर वही रहेगा, ये वाला ज्यादा हो जाएगा फर्स्ट अगेन, ठीक है। तो इसमें सीधा सा था, माइनस आई ज्यादा है वो ज्यादा एसिडिक होगा, और प्लस आई जिसका कम है वो ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, वापस कुछ क्वेश्चंस हैं वैसे ही। यहां देखिए सेकंड नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है, Cl, और ये Cl कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है, थर्ड पे। तो Cl एक 2 पर है, एक 3 पर है। मैं तो ये कह रहा हूं ये Cl है, इस Cl की बजाय अगर बेटा यहां क्या होता, F भी होता तो भी ये वाला ज्यादा एसिडिक होता। क्यों, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में हमेशा क्या होती है, डिस्टेंस जो होती है वो क्या करती है बच्चे, डोमिनेट्स। जो पास में होता है, पास में अगर वीक भी है तो वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग के कंपैरिजन में ज्यादा वेटेज रखेगा। क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में सबसे पहला चीज यही होती है कि पास में कौन है, क्योंकि जितना दूर जाते जाएंगे उनका इफेक्ट उतना ही क्या होता जाएगा, कम होता जाता है। और 3 कार्बन तक जाते जाते चौथे कार्बन तक तो वो खत्म ही हो जाता है, चौथे पे तो होता ही नहीं है, ठीक है। यहां देखिए 2 पर मिथाइल है, 2 पर 3 पे मिथाइल है, तो यहां पर क्या होगा, ये प्लस आई मोर है। तो जिसपे पास में प्लस आई ज्यादा है तो क्या होगा, जिसमें प्लस आई कम होगा, क्योंकि दूर होगा तो उसमें कम होगा, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ऐसे बताना है। माइनस आई के केस में तो जो यहां माइनस आई मोर था, पास में होता है वो मोर होता है हमेशा। तो माइनस आई से तो बढ़ गई थी, लेकिन प्लस आई से तो क्या होती है, मोर है तो कम हो जाएगी, तो ये कम होगी। अब यहां देखिए बच्चों, सेकंड नंबर पर 2 Cl जुड़े हुए हैं और यहां सेकंड नंबर पर एक F जुड़ा हुआ है, तो ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा। क्योंकि इसमें आप क्या कहेंगे, नंबर मैटर्स। एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप की बजाय अगर 2 वीक ग्रुप है तो भी उनका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा माना जाता है और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा मानी जाएगी। तो F के कंपैरिजन में 2 Cl है तो 2 का इफेक्ट ज्यादा माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। ये देखिए अब कुछ जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उन सब का ये ऑर्डर आपको बहुत जगह काम आएगा केमिस्ट्री में, ठीक है। तो आप इसको प्रॉपरली याद करिए। H3O+ को मोस्ट एसिडिक माना गया है, देन सल्फोनिक, कार्बोक्सिलिक, फिर देखिए H2CO3 इनऑर्गेनिक आता है, NH4+, HCl, फिर आएगा फिनॉल, फिर आएगा वाटर, फिर अल्कोहल, फिर इथाइन, फिर NH3, फिर इथीन, फिर इथेन, और सबसे कम माना गया है H2 को। ये एक एसिडिक स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर है। इनमें आपको कोई बोला जाए ये एसिड ज्यादा स्ट्रांग हुआ ये होगा, तो उसमें तो डायरेक्ट कंपैरिजन ही नहीं है। इनमें आपको तुरंत बता देना कि ये वाला होगा इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसको हमेशा याद रखिए अपने फोन में, 2-3 बार 4 बार देखते रहिए इसको, तो आपको लर्न हो जाएगा। यहां देखो बच्चों, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ अभी जो पढ़ा है उसके बेस पे बात कर रहा हूं मैं। ये फिनॉल है, पैरा पोजीशन पे Cl लगा हुआ है, पैरा पोजीशन पे CHO है, पैरा पोजीशन पे NO2 है, यहां CH3 है और OCH3 है। इसको कैसे करना होता है, इन क्वेश्चंस को करना कैसे होता है उसको मैं वे बताता हूं आपको। देखिए अब आपके पास 3 चीज है, एक R, एक H और एक I, ठीक। तो ये बातें हैं। पैरा पोजीशन पे अगर आपको चेक करना है तो पहले आपको इनमें से वो लिखना है। तो देखो
Cl का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आर, और एक क्या होता है? माइनस आई। ये दो इंपैक्ट होते हैं, अपन जानते हैं, ठीक है। लेकिन हेलोजन के लिए अपन कौन से वाले को वेटेज देते हैं? हेलोजन के केस में बताया था ना मैंने आपको कि इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई डोमिनेट्स प्लस आर, तो माइनस आई को वेटेज देंगे। एक बार तो मैं दोनों दोनों लिख रहा हूं, फिर बाद में वही लिखा करेंगे जो डोमिनेट करेगा, ठीक है। यहां CHO, ये माइनस आर है और एक क्या? माइनस आई। लेकिन किसको वेटेज देना है? माइनस आर को। आर को ही देते हैं हमेशा, एक हेलोजन को छोड़ के। हेलोजन के केस में माइनस आई को देंगे, बाकी सबके केस में तो आर एच आई होगा, तो आर को वेटेज देंगे, फिर एच देंगे, फिर आई, वही ऑर्डर रहेगा। NO2 अगेन माइनस आर एंड माइनस आई, तो अपन इसको ही देंगे, माइनस आर को ही। यहां पर प्लस एच और प्लस आई, तो किसको वेटेज देंगे? प्लस एच को, एच स्ट्रॉन्गर देन आई। ये होता है ऑर्डर। अब देखिए नेक्स्ट, ये भी प्लस आर, कौन सा? माइनस आई, तो इसमें भी अपन किसको वेटेज देंगे? प्लस आर को। तो अब आपको क्लियर कट समझना है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है प्लस वाले हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेंगे, माइनस वाले जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है वो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। ध्यान देना बात पे, ओके। अब एक चीज और सुनो, अब कम करने में एक प्लस आर है, एक प्लस एच है, एक प्लस आई है, तो प्लस आर वाला ज्यादा कम करेगा क्योंकि उसका इफेक्ट ज्यादा है, फिर प्लस एच, फिर प्लस आई। ऐसे ही माइनस में होगा, माइनस आर, माइनस एच और माइनस आई, तो माइनस आर वाला सबसे ज्यादा बढ़ाएगा, बस ये ध्यान रखना है। और हेलोजन का एक केस अलग है, बताया। तो इसमें कंसिडर करना है माइनस आर, इसमें माइनस आई, ये दोनों प्लस, तो माइनस वाले बढ़ाते हैं। तो आपको एसिडिक में सबसे ज्यादा एसिडिक बताना हो इनमें, तो अपन इन दोनों को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, अब अपने पास 3 लोग बच गए। इसमें माइनस आई है, इसमें माइनस आर है, इसमें माइनस आर, तो माइनस आई वाले को भी छोड़ दो। 2 माइनस आर है, तो NO2 और CHO में किसका माइनस आर ज्यादा है? ऑब्वियसली NO2 का। तो हमने ऑप्शन क्या लिया? 4, और फिर कौन सा लगा दिया? 3, फिर कौन सा लगा दिया? 2। क्लियर हो गया? 2 माइनस आर थे, उसमें जिसका माइनस आर ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, तो NO2 सबसे ज्यादा बढ़ाता है, CHO उससे कम, और फिर Cl जो माइनस आई है वो भी बढ़ाएगा। अब ये दोनों कम करेंगे तो बीच में कौन आएगा? 1 आएगा, क्योंकि बीच में 1 आएगा तभी तो ये कम करेंगे। अब ये दोनों कम कर रहे हैं, तो एक प्लस आर वाला है, एक प्लस एच वाला है, कौन ज्यादा कम करेगा? आर डोमिनेटिंग है तो आर वाला ज्यादा कम कर देगा। तो पहले कौन आएगा? 5, और सबसे लास्ट में कौन आएगा? 6। ये ऑर्डर हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का। ध्यान से देख लीजिए, कोई भी डाउट हो तो इसको जरूर लिखना, क्योंकि इसमें कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए बच्चों, ठीक है। माइनस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब इंक्रीज करेंगे, डोनेटिंग जो होंगे वो सब कम करेंगे, और उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आंसर है। सब कुछ बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट नहीं, ओके। देन टेक नेक्स्ट एग्जांपल। सिमिलर एग्जांपल इज देयर, COH कॉमन है, उसको छोड़ दो एक बार। ये नॉर्मल है, ये NO2, तो कौन सा लिखा मैंने? माइनस आर। SO3H, इसका भी माइनस आर, इसका कौन सा? प्लस एच। तो प्लस एच वाला तो क्या करेगा? कम करेगा। ये दोनों बढ़ाएंगे, तो सबसे पहले तो 2 और 3 में से आएगा, फिर आएगा 1। तो देखिए बच्चों, 1 और 4, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, 1 से कम कर देगा वो। अब यहां देखिए इन दोनों में से क्या आएगा? इसमें अब एक बहुत बड़ा चक्कर है, एक ट्रिक है यहां पर, देखो बच्चों ध्यान से सोचिए। हम लोग इससे कंपेयर करते हैं जब तो NO2 ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन आप ध्यान दीजिए, ये COH और ये SO3H, इन दोनों में अभी अभी अपन ने स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखा था, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, देखो अभी अभी आपने स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखा था, ये वाला। सल्फोनिक एसिड जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होता है? ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो सल्फोनिक एसिड जब कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा स्ट्रांग है बच्चों, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? सल्फोनिक एसिड वाले को ज्यादा स्ट्रांग मानना पड़ेगा। तो अब इसको नहीं देखेंगे, तब इसकी बजाय मेन फंक्शन ग्रुप इसको मानकर अपना आंसर क्या होगा? 3, और यहां क्या आएगा? 2। याद रखना, जब फंक्शनल ग्रुप COH के साथ के बजाय SO3H होगा तो वो ज्यादा स्ट्रांग एसिड माना जाएगा, ठीक है। बाद में चेक करना है और सब। देखिए नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ये मैलाइक एसिड और वो है फ्यूमेरिक एसिड, जानते हो ना बच्चों? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखा हुआ है, एक मैलाइक होता है, एक फ्यूमेरिक होता है। ये सिस होता है और वो कौन सा होता है? दिख रहा है ना, ये सिस है और ये कौन सा है? ट्रांसफॉर्म है, मैलाइक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। तो बच्चों देखिए, इसमें Ka1 का ऑर्डर तो ये है कि
मैलेक की Ka1 Ka2 से क्या होती है, उससे उसकी Ka1 से ज्यादा होती है, लेकिन Ka2 के केस में उल्टा है, B का ज्यादा हो जाएगा। रीजन क्या है, जब एक H निकल जाएगा बच्चे तो यहां माइनस आएगा, और माइनस आएगा तो वो इसके साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से चिलेशन कर लेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से चिलेशन हो जाएगा तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो दूसरे H का निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो Ka1 तो उसका ज्यादा है, लेकिन Ka2 उसका ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह देखो बच्चे, ये क्या लिखे हुए हैं, OAMA, ये कुछ समझ नहीं आ रहे हैं आपको। देखो ये ऑक्सैलिक एसिड है, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड। डायोइक एसिड होते थे, ये होते हैं डायोइक एसिड, COH COH, और यहां पर बच्चों क्या है, CH2 के ब्रैकेट में N कर दीजिए। यहां पर अगर N 0 है तो ये COH COH ऑक्सैलिक एसिड हो गया, एक है तो मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटेरिक, एडिपिक एसिड। तो इनके केस में भी क्या होता है, Ka1 तो ऐसे ज्यादा होता है, और Ka2 वही बात, H निकलने के बाद ये चिलेशन होगा, तो Ka2 किसका ज्यादा होता है, लास्ट वाले का। लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ किसके अकॉर्डिंग देते हैं, Ka1 के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि Ka1 इज फार ग्रेटर देन Ka2। इसलिए हमेशा अगर कोई पूछेगा कि अगर एसिडिक कौन ज्यादा होगा, तो Ka1 प्लस क्या, एसिडिक, दोनों का ऑर्डर ये होगा। ऑक्सैलिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट है इनमें, फिर मेलोनिक, सक्सेनिक, ऐसे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। कोई डाउट नहीं है, आराम से बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। एक ये पॉइंट अगर याद रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। एरोमेटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एलिफेटिक एसिड एक्सेप्ट HCOH। तो जो भी बेंजोइक एसिड होता है, ये सभी एसिड से जो एलिफेटिक होते हैं उनसे ज्यादा एसिडिक होता है, सिर्फ फॉर्मिक एसिड को छोड़ के। तो फॉर्मिक एसिड, फिर बेंजोइक एसिड, देन एसिटिक एसिड, फिर वही प्लस साइन बढ़ने से क्या होता जा रहा है, कम होती जा रही है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इस पॉइंट को याद रखना अच्छे से। ओके, नेक्स्ट आता है, देखिए बच्चों, ऑर्थो इफेक्ट। ये एक ऐसा इफेक्ट है जो अगर आप कंसिडर नहीं करोगे तो आपके ऑर्डर बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो अब इसको ध्यान से देखना। ऑर्थो इफेक्ट में क्या होता है, यहां COH है, ये COH, और यहां A, ये A एक बल्की ग्रुप है, राइट। अब A चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, डजंट मीन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये हमेशा ही क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये रिपेल करेगा यहां से, तो ये इस H का रिमूव होना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये बल्कि ग्रुप के रिपल्सन की वजह से H का रिलीज होना बहुत आसान हो जाता है, और H इजीली रिलीज हो जाता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो याद करना, ऑर्थो आइसोमर की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो मेटा और पैरा दोनों ही आइसोमर्स के कंपैरिजन में क्या होगी, हमेशा ही बहुत ज्यादा होगी। इट डजंट मीन इधर A इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो उसको तो पढ़ेंगे ही नहीं हम ऑर्थो को हमेशा ही क्या कर देंगे इसमें। तो ऑक्सैलिक एसिड के अंदर ये कौन सा है, ये बेंजोइक एसिड में लगाना है, लेकिन एक नोट लगा देना, आगे जब काम आएगा तो कहीं आप हर बार लगा दें ये, तो क्या कहेंगे, ऑर्थो इफेक्ट is not applicable in phenols। ये एक्चुअली क्या होता है, कुछ नोट याद रखने चाहिए। फिनॉल में एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि फिनॉल में क्या होता है, OH की साइज उतनी बड़ी नहीं है, तो वो उतना रिपल्सन फेस नहीं करते हैं। तो याद रख लेना, ऑर्थो इफेक्ट सिर्फ बेंजोइक एसिड में दिखाना है, फिनॉल में ये आपको कंसिडर नहीं करना है। इस चीज को आज यूज करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आया, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। देखिए बच्चों, ऑक्सैल ये क्या दिया हुआ है, बेंजोइक एसिड, और ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन पर क्या जुड़े हुए हैं, नाइट्रो। अभी चेंज करेंगे, OCH3 लगाएंगे, CH3 लगाएंगे, 3 एग्जांपल लेंगे इसके फिनॉल के, एकदम प्रॉपरली। ये ज्यादातर आते हैं क्वेश्चन, और मैं आज आपको सिखा रहा हूं, तो अगर आप सीखने की नीयत से लेंगे तो ही आप कर पाएंगे, याद नहीं रहते ऑर्डर बिल्कुल भी। ये देखिए, ये बेंजोइक एसिड, ये नाइट्रो, आपको ऑर्डर लिखने हैं। यहां पर NO2 कौन सा लिखा मैंने, अब आप कहोगे -R -I दोनों क्यों नहीं लिखा, डोमिनेटिंग होगा वही लिखूंगा, बताया था ना मैंने, -R -I दोनों है, लेकिन क्या मानते हैं, -R को वेटेज देंगे। यहां पर क्या होगा, ये कौन सा है, -R, लेकिन कुछ देखना ही नहीं है, इस पर आप क्या लिख दो, ऑर्थो। तो इसमें तो आपको चेक ही नहीं करना था, क्योंकि अगर चेक करने के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो आप क्या मान लो उसको, ऑर्थो, और ऑर्थो मानकर आंसर पहले सेट कर देता हूं। देखो मैं
आंसर क्या लिखा मैंने कि सेकंड जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, कोई डाउट ही नहीं है, सेकंड इज फार ग्रेटर एसिडिक देन अदर। ठीक है, ये तो अलग हो गया। अब ये कौन सा इफेक्ट आएगा? अब बच्चों यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, माइनस आई। अब आप कहोगे यहां माइनस आर क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि माइनस आई माइनस आर दोनों होने चाहिए, लेकिन एक आप नोट अभी से यही बता देता हूं ताकि आगे इसमें बेसिक नेचर में कहीं भी आप यूज नहीं लें। तो क्या कहेंगे, नो आर एंड एच इफेक्ट ऑन मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन पर रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट चेक नहीं करेंगे हम। मेटा पे सिर्फ क्या होगा, ओनली आई। मेटा पे सिर्फ आई इफेक्ट कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिखा, आर की बजाय आई लिखा, क्योंकि होता ही मेटा पे आप कंसीडर आर एच लिखना ही नहीं है कभी बच्चे, हमेशा क्या लिखा, आई। तो यहां माइनस आर वाला बढ़ाएगा, ये माइनस आर वाला बढ़ाएगा, और ऑर्थो वाला बढ़ा ही चुका है। तो अब ऑर्थो तो हाईएस्ट पे आ गया, ये लास्ट में आएगा क्योंकि सब बढ़ाने वाले हैं, माइनस वाले हैं सब। तो माइनस आई में और माइनस आर में कौन ज्यादा इंक्रीज करेगा? माइनस आर इज डोमिनेटिंग बिकॉज आर और आई में यही होता है, तो वो ज्यादा बढ़ाएगा। तो 2 के बाद कौन आएगा बच्चों, 4, 4 के बाद क्या आएगा, 3, और सबसे कम किसका आएगा, 1 का। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 2 ग्रेटर देन मतलब, ठीक है, 4 फिर 3 फिर 1। एकदम समझ के काम करना है, क्योंकि आर और आई में आर ज्यादा डोमिनेटिंग होता है तो आर ज्यादा बढ़ाएगा। ठीक है, अगर कम कर रहा होता तो आर ज्यादा कम कर रहा होता। ओके, ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो नेक्स्ट आप पॉज करके पहले अपने आप करो, फिर मेरे साथ कोऑपरेट करो आप। ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, इस बार मैंने NO2 हटाकर क्या लगा दिया है, OCH3। तो OCH3 मैं ये तो इसके लिए तो सोचो मत, ये तो क्या लिख दो, ऑर्थो। तो ऑर्थो इफेक्ट पहले ही लिख दोगे तो आप सुखी रहोगे, ताकि कोई गलती की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अब यहां पर देखिए कौन सा इफेक्ट होगा, मेटा पे आर नहीं होता है तो सिर्फ क्या आएगा, आई। तो OCH3 का भी कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई। और OCH3 का यहां पर माइनस आई के साथ प्लस आर होता है, तो प्लस आर लिखिए, जो डोमिनेटिंग है वही लिख रहा हूं मैं सिर्फ, राइट। तो अब आपका आंसर क्या होगा, 2 सबसे ज्यादा। माइनस वाला बढ़ाता है, इससे बढ़ेगा, वो बढ़ ही चुका है। और प्लस वाले क्या करते हैं, कम करते हैं। तो नेचुरल 2 के बाद क्या आएगा, 3, 3 के बाद क्या आएगा, 1, और 1 के बाद सबसे कम कौन सा आएगा, ये आर। तो आर इफेक्ट प्लस आर वाला है तो वो कम करेगा, माइनस वाला बढ़ाएगा। लेकिन ऑर्थो जितना नहीं बढ़ा पाएगा, तो ये सेकंड नंबर पे आ गया, ये थर्ड नंबर पे आ गया, लास्ट में कौन सा आ गया, 4। बहुत अच्छे से कोई गलती करे बगैर आपको आंसर करने हैं। ठीक है, मैं आपको प्रॉपर सिखा दूंगा। 6 एग्जांपल्स हैं, अभी 2 ही हुए हैं, 4 और हैं, तो 4 में आप बिल्कुल परफेक्टली सीख जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड वही, फिर क्या जुड़ा हुआ है वहां पर, मिथाइल लगा हुआ है। पहले NO2 जोड़ा, फिर आपने क्या जोड़ा, OCH3, फिर मिथाइल। तो यहां पर तो आया, तो मैंने क्या लिख दिया, ऑर्थो विदाउट एनीथिंग। ओके, यहां पर आया तो कौन सा आया, प्लस आई, क्योंकि मेटा पे सिर्फ आई इफेक्ट होता है तो प्लस आई आओ। यहां पर प्लस आई और प्लस एच दोनों होते हैं, तो डोमिनेटिंग कौन है, प्लस एच। तो यहां मैंने लिख दिया प्लस एच। प्लस एच वाला कम करेगा, आई वाला कम करेगा, ऑर्थो वाला बस क्या था, तो 2 के बाद क्या आ गया, 1। ये तो ठीक है, क्योंकि दोनों कम कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि विच वन इज मोर रिड्यूसिंग, तो ये क्या होगा, एच और आई में कौन ज्यादा इफेक्टिव है, एच। तो प्लस एच वाला ज्यादा कम कर देगा माइनस आई से, सॉरी प्लस आई से। तो अब क्या आएगा, 3 यहां आएगा, और ये ज्यादा कम कर देगा, तो 4th नंबर वाला लास्ट में आंसर आएगा, राइट। वेरी सिंपल। तो 3 एग्जाम्पल आपने बेंजोइक एसिड के साथ देखे। अब 3 एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करिए, किसके साथ, फिनॉल के साथ। देखिए, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, फिनॉल है, और ऑर्थो मेटा पैरा पर क्या लगाए मैंने, नाइट्रो लगाए वापस से। ठीक है, तो आप देखिए इफेक्ट एक बार, यहां पर नाइट्रो का क्या लिखेंगे, सिर्फ माइनस आई, क्योंकि मेटा पे तो आर नहीं लिखना है। यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस आर, नो प्रॉब्लम। और यहां पर भी क्या लिखेंगे, माइनस आर। ये क्यों लिखा बेटा माइनस आर मैंने दोनों जगह, क्योंकि वहां ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा फिनॉल में, बताया था ना आपको।
फिनॉल में ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा तो माइनस आर। अब देखिए आर में चाहे मेटा हो, ऑर्थो पोजीशन पे हो चाहे पैरा पोजीशन पे हो, उनमें कोई ये नहीं हो सकता कि दिस इज मोर और लेस, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आर के साथ आपको एक चीज और चेक करनी पड़ेगी, वो क्या होगी, माइनस आई। तो माइनस आई डिस्टेंस रिलेटेड होता है तो वो ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए था, लेकिन वहां पर एक और बड़ा चक्कर है, सोच सकते हैं। तो अब मैं 2 सेकंड 10 सेकंड दे रहा हूं आपको, ठीक है। कुछ बच्चों ने सोचा है, तो देखिए यहां पर OH और NO, याद आया आपको ये इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग चिलेशन, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल बॉइलिंग पॉइंट के आते थे ना, विच वन इज स्टीम वोलेटाइल, क्वेश्चन याद आ गया, जिसमें हम कहते थे कि ऑर्थो वाला स्टीम वोलेटाइल होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसमें इंट्रामोलिकुलर होती है, जबकि इंटरमोलिकुलर में H बॉन्डिंग होने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते थे। तो यहां देखिए यहां चिलेशन हो गया, तो इस चिलेशन की वजह से क्या हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ H रिलीज करने की टेंडेंसी कम होनी चाहिए, कम हो जाएगी, होनी तो ज्यादा चाहिए थी माइनस आई से, लेकिन कम हो जाएगी। लेकिन सिर्फ किससे कम होगी, पैरा से। ये नहीं है कि इससे भी कम हो जाएगी, क्योंकि माइनस आर तो है वो। तो ये आपको याद रखना है, इस H बॉन्डिंग की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे कम हो गई, अदरवाइज ज्यादा होनी चाहिए थी। तो आंसर क्या आएगा, ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन होगा 4, फिर कौन आएगा 2, फिर कौन आएगा 3, और फिर लास्ट में कौन आएगा 1। ये ध्यान रखना है। ऑर्थो इफेक्ट नहीं है इसमें, लेकिन चिलेशन की वजह से पैरा वाला ज्यादा होगा ऑर्थो से। तो 4 के बाद 2 आया, फिर 3 और 1। बहुत क्लियरली, बहुत कॉन्शियसली काम करना होता है और कूल होके काम करना होता है, मिस्टेक का कोई चांस होता ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हाँ तो ये OCH3 के साथ है इस बार। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में नाइट्रो की जगह OCH3 आया है। तो अब आप देखिए बच्चों, OCH3 के लिए लिखिए माइनस आई, होना तो प्लस आर भी चाहिए था, लेकिन माइनस आई होता है इसमें, तो मेटा पे तो इसलिए लिखना ही नहीं है। यहां पर क्या आया, प्लस आर, और यहां पर भी क्या आया, प्लस आर। अब यहां पर देखिए चिलेशन नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। नाइट्रो वाले में तो क्या था, H बॉन्डिंग थी, लेकिन इसमें तो नहीं है, इसमें ऐसी कोई बॉन्डिंग नहीं है। तो यहां प्लस आर दोनों देखिए, ऑर्थो और पैरा पे जो प्लस आर होता है वो सेम होता है, उसमें ये नहीं कह सकते कि ऑर्थो पे ज्यादा होता है या पैरा पे ज्यादा होता है, बिकॉज डिस्टेंस रिलेटेड नहीं है। लेकिन तो अब इसको प्लस आर किसमें कम है, किसमें ज्यादा है, उसको करने के लिए फिर आप इसमें कौन सा इफेक्ट से कंपेयर करेंगे, माइनस आई से। और माइनस आई जो होता है वो जितना क्लोज होता है वो ज्यादा होता है। तो माइनस आई फिनॉल के केस में क्या है, जो सेकंड वाले केस में क्या है उसमें ज्यादा है, राइट। तो वहां माइनस आई ज्यादा है, ओके। तो वहां, लेकिन आंसर बच्चों इसके प्लस आर से आएंगे, मतलब प्लस आर का मतलब दोनों कम करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। अब बात आ गई, इसमें माइनस आई ज्यादा है तो ये कम करेगा थोड़ी, और ये थोड़ी ज्यादा कम कर देगा, राइट। तो बस, तो आपको आंसर कैसे देना है, 3, माइनस आई वाले ने बढ़ा दिया, फिर क्या आ गया 1। उसके बाद देखिए दोनों में आर था, दोनों ने कम कर रहे हैं, लेकिन इसमें माइनस आई ज्यादा है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होगी, तो आंसर आ जाएगा 2। और सबसे जो कम हो जाएगी वो किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, 4th की। इस तरह से आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं मिथाइल लेकर, यही सेम क्वेश्चन। देखिए बच्चों, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ये फिनॉल है, मिथाइल, मिथाइल यानी क्रिसॉल है बेसिकली, ये ऑर्थो क्रिसॉल, मेटा क्रिसॉल और पैरा क्रिसॉल, ठीक। तो ये इसका कौन सा इफेक्ट होता है, मेटा पोजीशन पे ओनली प्लस आई, ऑर्थो और पैरा पे कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस एच। मिथाइल का प्लस एच होता है, आर तो होता नहीं है, तो दोनों प्लस एच हो गए। तो आई इफेक्ट वाला कम करेगा, एच वाले भी कम करेंगे, एच वाले ज्यादा कम करेंगे, तो आई वाला क्या करेगा, कम कम करेगा, राइट। तो देखिए दोनों कम कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इस बार किसका होगा, फर्स्ट का, और फिर कौन आएगा, थर्ड। आई इफेक्ट ने लेस करा है उसको, लेकिन कम। अब देखिए एच वाले ज्यादा कर रहे हैं, अब इन दोनों में से कौन ज्यादा करेगा, तो अब देखिए प्लस एच से अपन कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, लाइक रेजोनेंस इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट भी ऑर्थो और पैरा पे सेम होता है, ठीक है। तो यहां पर प्लस एच के साथ अपने को किससे कंपेयर करना पड़ेगा, प्लस आई से भी करना पड़ेगा, प्लस आई डोमिनेटिंग होगा, तो इस केस में प्लस आई ज्यादा होगा, और प्लस आई जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। एच तो सेम थे, तो प्लस आई वाला जिसमें ज्यादा इफेक्टिव होगा वो करेगा, तो 2 वाला लास्ट में आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चे, आंसर 4। ये वो तरीका है जिससे अपन एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं बहुत अच्छे से। ठीक इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपको अच्छे से आ गया। और एक ये पॉइंट नोट कर लीजिए, पिक्रिक एसिड 3 NO2 ग्रुप जुड़ जाते हैं फिनॉल के साथ, ऑर्थो पे, पैरा पे, और इस ऑर्थो पे 2, 4, 6,
इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं। तो 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 के कारण पिक्रिक एसिड एलिफेटिक एसिड के कंपैरिजन में RCOH से क्या होता है, मोर एसिडिक होता है। इसको आपको याद करना है, ये भी आता है बहुत बार। अब देखिए विच रिएक्शन इज पॉसिबल, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। ये सब एसिड है, देखिए एसिड मानिए, और ये भी एसिड मानिए, इनको भी जो निकले हैं इनसे। एक इन एसिड को देखिए, अब या तो ये बेस है या सॉल्ट है, तो उनके सॉल्ट से कोई भी एसिड एक सॉल्ट से वीकर एसिड को क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, तो RCOH एसिड है ये फर्स्ट, और ये H2CO3 दोनों दूसरा एसिड है। अगर H2CO3 वीक है, ये वाला सेकंड, ये फर्स्ट एसिड है, और ये कौन सा है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चे रिएक्शन होने के लिए, कि सेकंड वाला जो एसिड है वो फर्स्ट वाले से क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए, ये स्ट्रेंथ वाइज। मतलब अ वीकर एसिड कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ स्ट्रॉन्गर एसिड। जैसे अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखते हैं ना कि कोई भी जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, मोर रिएक्टिव स्पीसीज कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव वन, जस्ट लाइक दैट मोर रिएक्टिव या मोर एसिडिक एसिड कैन रिप्लेस लेस एसिडिक वन। ठीक है, तो RCOH से कम एसिडिक है तो अपन कहेंगे यस दिस रिएक्शन कैन बी हैपन। आप देखते थे ना H2CO3 बनता था, और H2CO3 क्या बनता था, इसमें आपको बाद में देखते थे H2 और CO2 इफरवेसेंस के साथ CO2 निकलती है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोक्सिलिक एसिड का एक लैब टेस्ट था। ठीक है, फिनॉल नहीं देता था और ये देता था, तो ये वही टेस्ट है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। RSO3H ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, इससे स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल है। राइट, इसके साथ भी वो CO2 देगा। अब यहां देखिए ROH प्लस NaOH, ये ROH है एल्कोहल, और ये वाटर है, लेकिन इस केस में अपन जानते हैं वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, दैट्स वाई ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि लेस रिएक्टिव कभी भी मोर रिएक्टिव एसिड को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। यहां पर एल्कोहल है और यहां पर क्या है, मीथेन, तो एल्कोहल, यस एल्कोहल इज मोर एसिडिक देन मीथेन, तो ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए वापस, एल्कोहल NaOH, ये एल्कोहल है, ये H2 है, ये सबसे लीस्ट एसिडिक होता है, तो ये रिएक्शन भी हो जाएगी। CH3 COOH प्लस HCOONA, ये एसिडिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट है, तो यहां फॉर्मिक एसिड। तो अब हम जानते हैं फॉर्मिक एसिड जो होता है विच इज स्ट्रॉन्गर देन एसिडिक एसिड, तो सेकंड वाला ज्यादा एसिडिक है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो क्लियर कट आप जान लीजिए कि मोर रिएक्टिव जो होता है वो लेस रिएक्टिव को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, वो रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। तो फिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह तो पता लगता है ना कि अल्कोहल NaOH से रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन आप देखिए एक क्वेश्चन आता है कि फिनॉल NaOH से रिएक्शन कर लेता है क्या, चेक करो। तो फिनॉल NaOH से रिएक्शन करेगा तो ये सोडियम फिनेट बनाएगा मान लो, और प्लस क्या रिलीज करेगा, वाटर। तो वाटर के कंपैरिजन में फिनॉल जो होता है मोर एसिडिक होता है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। तो फिनॉल NaOH से रिएक्शन करता है, जबकि अल्कोहल, नॉर्मल एलिफेटिक अल्कोहल जो होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते हैं। उसको देखने का यही एक तरीका है कि बस जो रिप्लेस हो रहा है वो एसिड उससे वीकर होना चाहिए बस। ठीक है, देखिए बच्चों, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ये रेजोनेंस का काम है, मैं आपको प्रॉपर सिखाता हूं। ये 2 क्वेश्चन जो हैं जो प्रीवियस क्लास में हमने रेजोनेंस का पढ़ा था उसके बेस पे, क्लोरोफॉर्म और फ्लोरोफॉर्म, इनमें कौन ज्यादा एसिडिक है, तो इनमें से बच्चों H हटा दो, तो क्या होगा, ये CCl3 ऐसे होगा, और ये क्या होगा, CF3 माइनस। CCl3 माइनस, और वो है CF3 माइनस। देखिए इसमें से H हटा दो तो OCCl3, O पे माइनस आएगा, यहां पर OCF3, ये O पे माइनस आएगा। तो बच्चे देखिए यहां पर C पर माइनस है, ये देखिए C और ये क्या है, एक Cl, इधर भी Cl है, इधर भी Cl है, ये माइनस है, तो ये माइनस यहां आता है, तो ये रेजोनेंस हो सकता है, क्योंकि इसके पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल है, राइट। तो वैकेंट d ऑर्बिटल में क्या हो सकता है, ये रेजोनेंस हो सकता है। इसमें क्या होगा, नो रेजोनेंस, बिकॉज F में वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है।
तो एफ में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो रेजोनेंस नहीं हो सकता, जबकि इसमें हो सकता है। तो रेजोनेंस की वजह से हम कहेंगे ये वाला एनायन ज्यादा स्टेबल होगा, तो हम कहेंगे क्लोरोफॉर्म इज मोर एसिडिक देन फ्लोरोफॉर्म। लेकिन इस केस में देखते हैं अपन OCCl3, यहां पर O है, फिर एक बीच में कार्बन आ गया, फिर Cl आया है, जैसे इस तरह से है OC और फिर क्या है Cl है, इस तरह से ये माइनस है। तो यहां से कार्बन के पास तो वैकेंट ही नहीं है, तो यहां पर तो क्या है, नो पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो एनायन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं बच्चों? एनायन की स्टेबिलिटी किससे चेक करते हैं? -I से। और -I किसका ज्यादा होता है? F का। तो दिस इज मोर स्टेबल। एनायन की स्टेबिलिटी -I चेक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आएगा इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी, तो अच्छे से आपको बता दूंगा। तो आपके अंदर इसमें कौन ज्यादा एसिडिक होगा? ये वाला, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेबल एनायन बनेगा उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है। लिखा था ना मैंने, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट आयन, कॉन्जुगेट बेस, वही सब चीजें। तो यहां रेजोनेंस नहीं है, जबकि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल वाला रेजोनेंस पॉसिबल है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, कभी आए तो आपको याद रखने हैं। एक और क्वेश्चन है बस, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इज। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा? H को रिप्लेस कराना है, किस फॉर्म में? H+ की फॉर्म में। जब इसमें से H+ की फॉर्म में H रिप्लेस हो जाएगा तो बच्चों इस पर क्या आएगा? माइनस। यहां गलती हो जाती है, H हटा के पर यहां प्लस लिख देते हैं और जल्दबाजी में गलती हो जाती है। ये देखिए यहां पर माइनस आ गया, और तीसरा वाला क्या है? ये जब H हटाएंगे तो यहां माइनस आ जाए। तो अब आप देखिए 2, 4, 6 और 2 8 पाई डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। 8 पाई डी लोकलाइज्ड मतलब क्या हो गया? एंटी हो गया। यहां पर बात करें 2, 4, 6 पाई डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो ये कैसा हो गया बच्चों? एरोमेटिक। यहां क्या 2 and 2 4 पाई डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी कैसा हो गया? एंटी। तो कौन सा वाला सबसे स्टेबल होगा? ये मोस्ट स्टेबल होगा। तो ये जब मोस्ट स्टेबल होगा तो ये वाला H जो है मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको चेक करने हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ में मैंने जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो सब तरह के ले लिए हैं। बिल्कुल भी आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है कि आपको कौन से क्वेश्चन की ट्राई करनी है। बस इन क्वेश्चंस में जो लॉजिक सिखाया है वो आपको सीखना है। ये नहीं कि इनको आप रटने लग जाए, इन्हीं में से आएगा इनको रट लेते हैं, याद नहीं होंगे बच्चे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को प्रॉपरली आप चेक कर लीजिए। ये मैंने कुछ फॉलोअप क्वेश्चन बनाए आपके लिए। अरेंज द गिवन फिनॉल इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है आपको। फॉर विच कार्बोक्सिलिक एसिड है द पीके वैल्यू इज लोएस्ट। पीके लोएस्ट मतलब जिसकी पीके कम होती है वो ज्यादा एसिडिक होता है, तो ज्यादा एसिडिक है वो बताना है। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन बताना है। इसमें से H, A, B, C, D ये 4 है, ये ऑप्शन है। और ये 2 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो नाइट्रेशन स्लोअर देन बेंजीन। ये मैंने पिछले चैप्टर में से आपके लिया है, जिसमें आपको ये बताना है कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है जो इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देगा। और एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन, तो इनमें से किस में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये सब क्वेश्चंस आज जो पढ़े हैं उसके बेस पे आप आराम से कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो कीप स्टडिंग और ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से करते रहिए बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।